मित्रों प्रणाम। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक अध्ययन में पाया गया है कि नवजात शिशु को भी दर्द महसूस होता है, भले ही वह उसे समझ नहीं पाए। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि 372 नवजातों के ब्रेन स्कैन करने पर पाया गया कि कई समय से पहले जन्मे बच्चे भी दर्द को महसूस करते हैं। शोध में पाया गया कि दर्द महसूस करने वाला हिस्सा जन्म से पहले ही विकसित हो जाता है। दर्द, दुख, ये जो संवेदनाएं हैं वो जन्म से पूर्व ही विकसित हो जाती हैं। ऐसा वैज्ञानिकों की शोध में लंदन के कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन में पाया गया। अर्थात मनुष्य दुख झेलने की प्रवृत्ति, कष्ट झेलने की और उसे महसूस करने की जो क्षमता है जन्म से पूर्व ही महसूस कर लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सही कहा था कि मनुष्य इस संसार में दुख में है। इस संसार में दुख है, दुख इसका कारण है, इसके निवारण के उपाय हैं। अर्थात दर्द को महसूस करने की जो हमारी क्षमता है जन्म से पहले ही विकसित हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने इस संसार को दुख कहा है, माया कहा है, क्योंकि हम इसे लगातार महसूस कर रहे हैं और जन्म से पूर्व ही महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य इतना कष्ट सहन करता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। महिलाएं जीवन भर इतना कष्ट देखती हैं लेकिन वे खुशी खुशी उसे सहन करती हैं। लेकिन मानव जाति की पीड़ा भगवान बुद्ध देख न सके और इस दुख के निवारण का उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला और उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग में ही इसका उपाय है। आप मध्य में रहें, न तो दोनों तरफ अति करें, न ही अपने आत्म संयम को खोएं, तो आप दुख से मुक्त हो सकते हो। और वह ध्यान का मार्ग है जिसमें मनुष्य दृष्टा हो जाता है। इस दुख के निवारण के लिए जो अर्जुन को उत्पन्न हुआ है, कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। यदि आप उत्कृष्टता की शरण में आते हैं तो आप भी उत्कृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई न कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसकी शरण में हम आ सकें। इसलिए जितने भी श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, चाहे वह पुरातन काल की वास्तुकला हो मंदिरों की, चाहे संगीत हो, ज्योतिष शास्त्र हो, खगोल विज्ञान हो, हम देखते हैं कि उनमें अत्यंत उत्कृष्टता निहित है। हमारा संगीत पूरे विश्व में सबसे अविस्मरणीय और हमारे शरीर को, आत्मा को आनंद देने वाला है, वैसा संगीत पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अर्थात ऋषियों ने उन धाराओं को, स्वर लहरियों को ढूंढ निकाला था, स्वरों को ढूंढ निकाला जिससे मनुष्य का आनंद प्राप्त हो सके। उस वास्तु को लगा ढूंढ निकाला जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, जिसको देखने मात्र से शांति का अनुभव होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तू उत्कृष्टता से जुड़ जा, सर्वश्रेष्ठता से जुड़ जा। और वे कहते हैं कि सभी चीज़ों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, नागों में तक्षक हूँ। ऐसे ही कई प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए कि जो भी सर्वश्रेष्ठता है वह मुझ में निहित है। रामानंद सागर से जब पूछा गया कि वो रामायण को इतना महान किसे बना पाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने परमात्मा को स्वयं को सौंप दिया, मैं सर्वश्रेष्ठता से जुड़ गया और उन्होंने ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करा। रविंद्र जैन से पूछा कि कृष्णा और रामायण में कैसे इतना महान संगीत बना है, सर्वश्रेष्ठ संगीत बना है, तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कार्य से हम जुड़ते हैं तो उसके परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं। महाभारत में बी आर चोपड़ा का भी यही कहना था। उनसे जुड़े कलाकारों का भी बार बार यही अभिव्यक्ति होती है कि कोई महान शक्ति ने हमसे ये कार्य करा लिया। यदि हम महान सकारात्मक चीज़ों से जुड़ते हैं तो हम भी महान हो जाते हैं। और कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कह रहे हैं, मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, क्योंकि वह सब छोड़ने योग्य है, मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, उन सबको छोड़कर तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तू भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और ये शुभ शक्तियाँ तुम्हारा सहयोग करेगी और तुम्हें विजय दिलाएगी, तुम्हें पाप का भागी नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारा यश पूरे विश्व में, इतिहास में हमेशा उत्तम नाम से लिया जाएगा। इसलिए तू स्वयं जान
जब तक तू नहीं जानेगा मेरी सर्वश्रेष्ठता को नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उन्होंने विराट रूप भी दिखाया। अर्जुन ने जब यह जान लिया कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही स्वीकार करने योग्य है, तो वह उनकी पूरी तरह शरण में आ जाता है और विजय को प्राप्त होता है और भक्ति को भी प्राप्त होता है। जब तक हम किसी कार्य को स्वयं महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, दूसरे भी उस कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। इसलिए कृष्ण को यह आवश्यक था कि अर्जुन समझ जाए कि जो वह कार्य कर रहा है, युद्ध कर रहा है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके करने योग्य है। तभी दुनिया भी जान पाएगी, उसके विचारों को जान पाएगी, उसके विचारों का परिप्रेक्ष्य को समझ पाएगी, दृष्टिकोण को समझ पाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने युद्ध किया तो क्यों किया, उसके युद्ध करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, क्या विचार थे, जिससे उन्हें अपने परिवारजनों से युद्ध करना पड़ा। परिवारजनों से युद्ध करना भी एक दुख का कारण है और दुख हम जन्म से पहले ही महसूस करते आ रहे हैं। यह अनुभूति हमारी अत्यंत पुरानी है। उस दुख से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने जो उपाय बताए वह भगवद गीता में हमारे सामने भी प्रस्तुत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय कहकर कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करती है। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा भी शरीरों को बदलती है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होते हैं, इसलिए इन शरीरों को नष्ट होने पर तू शोक मत कर। कई प्रकार से समझाने पर अर्जुन समझता है और अंत में भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन करना अर्जुन की मूल प्रवृत्ति है। मनुष्य लाख चाहे तो भी वह बार बार अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर लौट ही आता है। इसलिए कृष्ण उसको यही समझाते हैं कि मूल प्रवृत्ति को मत छोड़ो। जो अपना स्वधर्म है उसको छोड़ने पर अपयश ही मिलता है, पाप के भागी होते हैं, क्योंकि वह न तो इधर का रहेगा न उधर का, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति कुछ और है और वह कुछ और बनना चाहता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे चमेली का फूल गुलाब बनना चाहता है, वह जीवन भर भी प्रयास करे तो वह गुलाब नहीं बन सकता। वैसे ही अर्जुन तपस्वी बनना चाहे जीवन भर तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि वह मूल स्वभाव से क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन करना कोई अनुचित कर्म नहीं है। उससे वह कर्तव्य परायण कहलाएगा, पाप का भागी नहीं बनेगा। कृष्ण उसे यही समझाते हैं कि अपने स्वधर्म को मत छोड़, मूल प्रवृत्ति को मत छोड़, तुम्हारी रुचि को मत छोड़, वही तुम्हें पुण्य दिलाएगा, उत्तम लोगों को दिलाएगा, ऐसा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण हमें जीवन को उत्सव के रूप में जीने के लिए कहते हैं। उन्होंने युद्ध को भी उत्सव बना लिया, पर्व बना लिया। इसका तात्पर्य है कि जीवन के हर क्षण को उत्सव के रूप में जीना चाहिए, आनंद के रूप में जीना चाहिए, हंसी खुशी में जीना चाहिए, न कि गंभीर होकर एक मुस्कुराहट लेकर। रामायण महाभारत में वर्णन है कि जब राम प्रजाजनों से मिलते थे तो मुस्कुराकर बात करते थे। कृष्ण जिनसे भी मिलते थे मुस्कुराकर बात करते थे। इसका तात्पर्य है कि हम कम से कम अपनी मुस्कुराहट से लोगों को कुछ न दे सके तो आनंद तो दे ही सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। जो श्रेष्ठ लोग हैं, मुखिया लोग हैं, उनको हमेशा मुस्कुराकर बात करने के निर्देश रामायण महाभारत आदि पुराणों में दिए गए हैं। तो उसका कारण मात्र इतना ही है कि आपसे मिलने वाले लोग आपसे भयाक्रांत न हो जाएं, वह आपके सामने सहज महसूस करें, जो अपनी बात कहना चाहते हैं वह सही रीति से कह पाए, छुपा न दें आपके डर से। कृष्ण यही अर्जुन को बार बार प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं, मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। इस संसार समर रूपी महाभारत के समर रूपी युद्ध में भी उनको ज्ञान दे रहे हैं और मोक्ष का मार्ग सिखा रहे हैं। जिस काम को हम बोझ समझते हैं उससे बहुत दूर भाग लेना चाहते हैं। अर्जुन के लिए उस समय युद्ध करना एक बोझ हो गया था और उससे भागना चाहता है, उसके अंग शिथिल हो गए थे। लेकिन कृष्ण विभिन्न उपायों से, गीता के माध्यम से उसे समझा रहे हैं कि यह बोझ नहीं है, यह उत्तम अवसर है
जब अनाचार को नष्ट किया जा सकता है। फिर यह अवसर नहीं आएगा। ये जो दुष्ट शक्तियाँ एक साथ एकत्र हुई है उनको नष्ट नहीं किया जा सकेगा। अगर ये बिखर गई और तुमने युद्ध नहीं किया तो ये बच गए तो मानव जाति को पीड़ा पहुंचाएंगे, मानव जाति को नष्ट कर देंगे, समाज को नष्ट कर देंगे, समाज के जो नियम है उनको नष्ट कर देंगे, जिसमें नारी का अपमान होगा, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। इसलिए तू ऐसा न कर और युद्ध कर। इसलिए कृष्ण अर्जुन न चाहते हुए भी उनको विभिन्न बातों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है। ये तेरा स्वधर्म तो है ही, और इसमें ही तेरे आनंद के तत्व जुड़े हुए हैं, क्योंकि तूने इनमें वो चीज़ें, शक्तियाँ प्राप्त की हैं जो तेरे सिवा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए युद्ध करना ही तेरा धर्म है। लेकिन कोई दबाव नहीं डालते हैं, वह स्वयं समझ जाए इसका प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि गांव में हर व्यक्ति हर कार्य में रुचि लेकर कार्य करता है। उसको सब कार्य करने में आनंद आता है, क्योंकि वह उसमें अपने रुचि के तत्व ढूंढ लेता है। गांव में कोई नाट्य आया है, नाटक मंडली आई है, तो गांव के बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी उसको देखने जाते हैं। वह उसमें अपनी पसंद के तत्व ढूंढ लेते हैं। उनमें जिस कथानक में, जिस गीत में आनंद आता है उसको ढूंढ लेते हैं, और कुछ नहीं करते हुए ग्रामीण लोग अपनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भी पीछे बैठ जाते हैं, पर कोई न कोई कारण नाटक देखने का ढूंढ लेते हैं। किसी भी कार्य को, सामाजिक कार्य को करने का ढूंढ लेते हैं। सब अपने अपनी भूमिका निभा लेते हैं, अपनी भूमिका का वहन कर लेते हैं। इसलिए कोई भी कार्य कितना भी बोझिल हो, उसमें अपने स्वयं के आनंद के तत्व ढूंढे जा सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि यही तेरा स्वधर्म है, इसी में तेरा आनंद है, यही तेरे लिए उत्सव है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।